राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, नौबत बंदूक तक जाने की भी आ गई है। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर है। कहा जा रहा है कि दुष्यंत के कहने पर पार्टी के 7 विधायकों को एक कांग्रेस नेता के होटल में ठहराया था। बाद में पार्टी दूसरे शीर्ष नेताओं के हस्तक्षेप के बाद इन्हें निकाला गया। हालांकि इस दौरान नौबत हाथापाई तक आ गई और वहाँ सिक्योरिटी में लगे इन लोगों ने बंदूकें तक निकाल ली। ये बड़ी बात यह है कि ये घटनाक्रम बिल्कुल 2020 में भी घट चुका है, जब अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने की जुगत में थी। हालांकि अभी तक इस मामले में वसुंधरा राजे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ध्यान रहे, हाल ही में 3 दिसंबर को घोषित हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने 199 में से 115 सीटों पर जीत हासिल की। अब जबकि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन का दौर जारी है, तो इसी बीच कुछ नेताओं की तरफ से विधायकों की बाड़ेबंदी का क्रम शुरू हो चुका है। पता चला है कि भाजपा के 7 विधायकों को मंगलवार को कोटा संभाग में सीकर रोड पर एक होटल में बुलाया गया और फिर पार्टी दफ्तर जाने के बजाय होटल में ही रुकने के लिए कहा गया। हालांकि इनमें से 6 विधायक रात में ही बहरोड पहुंच गए। किशनगंज के विधायक ललित मीणा ने इस घटनाक्रम के बारे में बताया कि विरोध कर होटल से निकालने का फैसला करने के बाद उन्होंने अपने पूर्व विधायक पिता हेमराज मीणा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फोन करके जानकारी दी। इसके बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्देश पर कुछ कार्यकर्ता बचाव के लिए पहुंचे, तो वे सुरक्षा में तैनात किए गए लोगों ने बंदूकें तक निकाल ली। हालांकि गनीमत रही कि विवाद ज्यादा नहीं गहराया और यहाँ से निकालकर इन सभी विधायकों को जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय लाया गया। जहाँ तक जैसे बाड़ेबंदी के आरोप की बात है, ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर है। इस बारे में ललित मीणा और उनके पिता हेमराज मीणा की माने तो होटल में बुलाकर नजरबंद किया गया। मनोहर थाना, छपड़ा, किशनगंज, 12 के विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने की योजना थी। इसी के साथ ये बात भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले चुनाव परिणाम आने के अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को ही वसुंधरा राजे ने आजाद उम्मीदवारों के फोन की घंटी बजानी शुरू कर दी थी। देखना होगा कि आखिरकार इस पर क्या कुछ रिजल्ट सामने निकल कर आता है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।